सैफ आलम अंसारी जी, आप एक मोटिवेटर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं और उसके साथ साथ रियल एस्टेट में भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए, इस जर्नी की शुरुआत जो हुई है ये स्टार्टिंग मान के चलिए कि 2001 से हुई है, क्योंकि मैंने 2001 में हाई स्कूल किया था। उसके बाद मैंने इंटर किया मेरठ से मैंने इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए आया। एमसीआरपी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर है, इंस्टीट्यूट मुजफ्फरनगर में था, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, उसी के अंदर से मैंने बीसीए किया। तब मैं बीसीए कर रहा था, तब से ही मैं जो है ये फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में मैं आ गया था। अच्छा, इसका मतलब आप कंप्यूटर में भी आपका नॉलेज था? मैंने बीसीए किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो तब से ही मैं एजुकेशन के फील्ड में आ गया था। मेरी एजुकेशन की स्टार्ट हुई थी कोचिंग से। मैंने अपने ही गांव में मैंने 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। मैं इंग्लिश पढ़ाता था बच्चों को और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाता था। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने बीसीए किया, बीसीए करने के बाद मैंने फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाला। वहाँ पर मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रनिंग किया। 1.5 साल मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के बाद मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फाइनल किया एमसीआरपी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से। उसी के साथ साथ मैं मार्केटिंग लाइन में आ गया। थोड़ा लाइन चेंज हो गई थी बीच में, थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से मैं मार्केटिंग में आया। मैंने 2004 से मार्केटिंग स्टार्ट की, मल्टी लेवल मार्केटिंग। फर्स्ट कंपनी थी मेरी स्टर्लिंग लाइफ इंडिया। मैं एमएलएम करता था और एमएलएम जो है आज के टाइम में तो बहुत है, उस टाइम एमएलएम को कोई नहीं जानता था। उसी के साथ साथ मैंने हायर लेवल एजुकेशन में आना शुरू किया। हाई स्कूल इंटर के बच्चों से कनेक्टिविटी हुई। अच्छा, आपने एजुकेशन लाइन जैसे आपने शुरुआत करी है, तो ये एक बहुत चीज़ है भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। इसके बारे में आपने कैसे सोचा? देखिए, एजुकेशन लाइन में आने के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। बाय डिफॉल्ट या बाय गॉड समझिए कि डायरेक्ट ही मेरा इसमें खिंचाव हो गया। इसमें खिंचाव होने के कारण ये था कि मेरा खुद का इंटरेस्ट एजुकेशन में था, क्योंकि 2000 में जब मैं 9th से निकला था, 10th में एंट्री की थी, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप कंप्यूटर में जाइए। कंप्यूटर मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, आज भी है। तो मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स करे, मुझे और इंटरेस्ट उसमें आया, तो मैंने डिग्री में बीसीए किया, फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, प्लस पीजीडीसीए करने के बाद फिर मैंने उसे ही अपना पेशा बनाने के लिए सोचा। मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन किया। जब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मैंने रन किया तो उसमें मेरे पास जो है कोचिंग के बच्चे आने लगे, हाई स्कूल इंटर के फॉर्म के बच्चे आने लगे। मैंने हाई स्कूल और इंटर के फॉर्म भराए, बच्चे पास हुए। फिर तभी मेरे लिंक मेरे सर हैं, उनसे मेरे लिंक हुए, वो यूनिवर्सिटी लेवल का काम करते थे। उनसे मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के वर्क को सीखा। हायर लेवल जैसे बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, यूनिवर्सिटी लेवल का काम किया। आज मेरे पास 26 यूनिवर्सिटीज हैं और जिनके अंदर मैं बीए, एमए से लेकर के पीएचडी, बीटेक, एमटेक, एमफिल, पीएचडी तक के कोर्स कराता हूँ। एक चीज और राज साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बच्चे या जो परिवार एक लोअर इनकम ग्रुप के हैं, क्या वो आपके कोर्स कर सकते हैं? हाँ, मेरे कोर्स बच्चे लोअर इनकम के भी कर सकते हैं और हायर लेवल इनकम के कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यूनिवर्सिटी जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं। रेगुलर यूनिवर्सिटीज हैं और डिस्टेंस की यूनिवर्सिटीज हैं। डिस्टेंस में जो होती है कोर्स फीस बहुत कम होती है और रेगुलर में कोर्स फीस बहुत ज़्यादा होती है। जी हाँ राज जी, आप जैसे चौमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपका एक सेक्टर तो एजुकेशन आ गया, दूसरा सेक्टर आ गया कि आप लोगों को आशियाने बना के देते हैं, घर का सपना दिखाते हैं और उसको पूरा करते हैं। इस विषय में बताइए, ये कैसे सोचा आपने? ये मैं सोचा, ये रियल इस्टेट का काम एक्चुअली क्या है कि रियल इस्टेट का काम मेरा ग्रुप जो दिल्ली के अंदर हम लोग जो सीनियर जिनका मैंने बताया एजुकेशन में, उन्होंने मुझे डेवलप किया, वो रियल इस्टेट में उन्होंने कदम रखा। तो उनके साथ साथ मैं भी रियल इस्टेट में उन्हीं के साथ कदम रखा। हमने देखा कि रियल इस्टेट में आज की डेट में लोगों को जो है, जो पर्सन कैंडिडेट्स हैं, लोअर क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए रहने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी इंडिया की 70% आबादी जो लोअर और मिडिल क्लास है वो शहरों में रेंट पे रहती है, उनका खुद का मकान नहीं है। हमने इसी प्रोजेक्ट को इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मिडिल और लोअर क्लास भी अपना आशियाना बना सकें, अपना घर बना सकें। हमने उसके अंदर ये शुरुआत दिल्ली से किया था। दिल्ली से हमने ये शुरुआत की, बट दिल्ली में हमने कोई फ्लैट नहीं बनाया। हमने हल्द्वानी के अंदर फ्लैट बनाए हैं, छोटे छोटे फ्लैट बनाए हैं जिनकी कीमत जो है 18 से 20 लाख रुपए है, जो एक लोअर क्लास आदमी या मिडिल क्लास आदमी आराम से स्पेयर कर सकता है, क्योंकि उसमें
डाउन पेमेंट होता है, डाउन पेमेंट के बाद हमने उसे किस्तों पे ईएमआई पे देने की कोशिश, जो 1 से 30 से 40 हजार या 20 से 25 हजार वाली सैलरी वाला आदमी भी 4 से 5 हजार रुपये, 6 हजार रुपये तक की ईएमआई दे करके अपने आशयान को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अच्छा, ये योजना किस किस शहरों के लिए और है? ये योजनाएं किसी भी पर्टिकुलर शहर के लिए बाउंडेशन नहीं है। जहां पर भी हमारा प्रोजेक्ट है हम वहां पर इस योजनाओं को लागू करेंगे और वहां पर ही हम इस योजनाओं को लेके चलेंगे। लखनऊ के अंदर अभी हम प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर हमारी जांच चल रही है। लखनऊ में हम 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट बनाएंगे, लेकिन जो कीमत होगी वो निगोशिएबल कीमत होगी। 1 BHK छोड़ दीजिए, 2 BHK 18 लाख से 22 लाख के बीच देंगे, 3 BHK 22 लाख से 28 लाख के बीच देंगे, लेकिन बुकिंग अमाउंट प्लस फाइनेंस सुविधा प्लस EMI सुविधा सब देंगे, जिससे कि मिडिल क्लास आदमी या लोअर क्लास आदमी भी स्ट्रगल थोड़ा सा कर ले तो हमारा मकान आसानी से ले सकता है, अपना आशियाना बचा सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। जैसा कि डॉक्टर अंसारी, आपके बारे में जितनी मुझे जानकारी है, और इसमें एक जानकारी मुझे और अभी मिली है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अद्भुत संयोग ही कह सकते हैं, एक एजुकेशन लाइन का, एक आपका रियल एस्टेट का बंदा, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का बंदा और एक केमिस्ट्री या